अस्सलाम वालेकुम। चारसद्दा में आज फिर धमाके हुए और वहाँ पे जब खुदकश बमबार दाखिल हो गए कचहरी के अंदर, तो उन्होंने वहाँ पे ना सिर्फ अपने आप को उड़ा लिया और एक यानी दहशतगर्द को पुलिस ने वहाँ पे हलाक भी कर दिया, लेकिन उससे उससे पहले फायरिंग का भी एक सिलसिला वहाँ पे जारी रहा। और ऑब्वियसली जब ऐसी चीज़ होती है और इतनी भरी जगह पे होती है तो वहाँ पे लॉस ऑफ लाइफ भी होता है, ज़ख्मी भी होते हैं लोग, सब कुछ। चारसद्दा का ये जो इलाका है, जिस जगह पे ये कचहरी वाक़ है, वो वैसे ही अपनी दुश्मनियों के लिए और ख़ानदानी दुश्मनियों के लिए बड़ा मशहूर है और वहाँ पे आए दिन ये वाक़यात होते हैं। अगर वहाँ पे सिक्योरिटी टाइट नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे वैसे ही ख़ानदानी दुश्मनी की वजह से लोग अस्ता लेके अदालतों के अंदर आ जाते हैं पेशियों में, तो ये फिर लॉ इन्फोर्समेंट का और ख़ास तौर KPK की जो गवर्नेंस है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के बहुत ही सीजनड पॉलिटिशियन और वज़ीर आज़म रह चुके हैं पाकिस्तान के, सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, चौधरी शुजात हुसैन। चौधरी शुजात हुसैन साहब से मैंने बड़े अरसे के बाद आज हमारा शो हो रहा है, लेकिन इनसे मैंने बड़े अहम सवालात करने, क्योंकि याद रहे ये मियाँ नवाज़ शरीफ के बहुत करीबी और काबिल एतबार साथी भी रह चुके हैं, तो यकीनी तौर पे ये मेफेयर और पार्कलैंड के फ्लैट से भी रह चुके होंगे। आज पूछते हैं, लेकिन सबसे पहले चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब मुझे ये बताएं, दहशत गर्दी की एक नई लहर है जिसने पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लिया है। आपने देखा लाहौर देखा, आपने सेवन शरीफ देखा, DI खान देखा, क्वेटा देखा, आज चारसद्दा भी हो गया। चंद दिनों के अंदर ये एक बहुत ही सीरियस वेव आ गई है। लेकिन मुझे बताएं कि जब नेशनल एक्शन प्लान डिस्कस हुआ था तो उस मीटिंग में आप भी थे। कौन कौन से सियासतदान थे जिन्होंने उसकी मुखालफत की थी? क्या आप भी उसके मुखालिफ थे? और क्यों नेशनल एक्शन प्लान इंप्लीमेंट नहीं हो सका? क्यों पाकिस्तानी जानों का इतना नुकसान होना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, नेशनल एक्शन प्लान जिस वक्त तैयार हुआ था, 20 निकात तैयार हुए थे, मैं भी और मुशाहिद हुसैन हम अपनी जमात की नुमाइंदगी कर रहे थे, तो उसमें तमाम पार्टीज़ को, मेरे ख्याल है कोई शायद ऐसी पार्टी रह गई हो जो जिसका वहाँ सरबराह ना बैठा हो। जरदारी साहब थे, नवाज शरीफ साहब थे, जमात इस्लामी के अमीर थे, फजल रहमान साहब थे, निसार साहब थे, कोई भी नहीं बचा था, आर्मी चीफ थे। तो वहाँ पर ये नेशनल एक्शन प्लान जब बना तो पहले 1 घंटा तो बहस होती रही कि आइन ये कहता है, आइन वो कहता है, कानून ये कहता है, कानून ये कहता है, तो कोर्ट से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे ह्यूमन राइट्स को कई कुछ कह रहे थे। अपनी अपनी हर बंदा अपनी अपनी बोली बोल रहा था और कोशिश कर रहे थे कि जी अपनी काबिलियत को ज़ाहिर करके कि ये नहीं होना चाहिए आर्मी को कोर्ट्स का। तो मैंने कहा, मेरी जब बारी आई तो मैंने कहा जी बात ये है, आप सारा कुछ कर रहे हैं, क्योंकि एक दिन पहले वो वाक़या पेश आया था अपना पब्लिक APS का जो स्कूल था। का। जी हाँ, उसके बाद ही फौरी तौर पर तो मैंने कहा कि आप उस माँ को क्या आइन समझाएंगे जो उसने अपने बच्चे को सुबह निकर डाल पहनवा के और भेजा था स्कूल, और उसको दिया था लंच बॉक्स कि ये ले जाओ, दोपहर को खा लेना, और शाम को उसके टुकड़े जब वापस घर आया जाते, तो उस माँ को आप पूछेंगे, उस माँ को वो कहेंगे कि आइन ये कहता है, आइन वो कहता है, और कानून ये कहता है, कानून ये कहता है, उसको क्या इन चीज़ों से गर्द लगे। इसलिए हम आपने को देखना चाहिए कि जो हालात हैं उसको सामने रखते हुए बात करनी चाहिए, ना कि अपनी काबिलियत शो करनी चाहिए कि हमें आइन का बड़ा पता है, तो आइन का बड़ा पता है। आइन बना आवाम के लिए, लोगों के लिए आइन बनता है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो फिर सब ने तस्लीम किया, बाद दुआ की गई और कहा गया कि अब इसको हम एक्सटेंड करते हैं। तो अब कोई कह रहा है कि नहीं होना चाहिए, कोई कह रहा है। और गवर्नमेंट का देखें, ये लॉ एंड ऑर्डर को संभालने का जिम्मा जो है गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट कंसेंसस पैदा करने की कोशिश कर रही है, ये भी कंसेंसस वाली बात है। लॉ एंड ऑर्डर आपने कंट्रोल करना है, अगर ज़रूरत है तो लाएं, लेकिन हम भी कहते हैं कि आर्मी कोर्ट्स को होना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है कि वो मखसूस किस्म का जो केसेस होते हैं वही उनको डील करेंगे। और उनको मैंने सुना था पिछले दिनों कराची में एक बिजनेसमैन का जाकर रेंजर्स के ज़रिए वो फाइलें उठा के ले आए। तो इस तरह के काम करने से ये
जो आर्मी जो है बदनाम होती है। इनको एक मखसूस किस्म का काम जो दिया जाता है वो ही करें, उसके ऊपर ही अपना अनुसार करें, और ना कि दूसरे चीज़ों में आप उनको, जिनकी ट्रेनिंग ही नहीं है उनको क्या पता कि खाते क्या होते हैं, किताबें क्या होती हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जो यानी कि टेक्निकल वर्ड, टेक्निकल चीज़ों का तो उन्हें पता नहीं होता। तो उन्हें इस तरह मेरा ख्याल है इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और उनको अपने जो उनको मखसूस जो साहब मुझे ये बताएं कि काम वहां दिया पे जाता है उसके ऊपर। कौन कौन थे जिन्होंने मुखालफत की थी नेशनल एक्शन प्लान की, आज बताएं नाम। नहीं, शुरू में तो अब अपनी नहीं नहीं थोड़े मुखालफत बुकला के जो ज़्यादातर वही उन्होंने मुखालफत की। यानी इसका मतलब है कि वो क्या चाह रहे थे कि जो पुलिस बगैर सवारी के, बगैर असले के फिर रही है प्रोटोकॉल ड्यूटियों पे, उस पुलिस से उन्होंने दहशतगर्दों को काबू कराना था। ये वो तो कहते थे कि आइन ये कहता है, तो आइन वो कहता है, ह्यूमन राइट्स वाले ये कहते हैं, वो कहते हैं इससे बदनामी होगी, आर्मी कोर्ट्स होंगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन बाद में सारे ठीक हो गए। गुआंतानामो बे किधर है? अमेरिका नहीं बनाया ना? हाँ जी गुआंतानामो बे जी। अमेरिका नहीं बनाया ना? वो कौन सी बदनामी हुई है? वहां पे कौन ह्यूमन राइट्स वाला बोल सका है? हाँ, वहाँ कोई नहीं बोल सकता, ये कमज़ोर के ऊपर ही चढ़ते हैं ना, लड़ाई करते हैं सारे। अच्छा चौधरी साहब, अब फैक्ट ऑफ द मैटर है कि नेशनल एक्शन प्लान जो है वो पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो क्या मैं आज ये कह सकता हूं कि पाकिस्तान में इतने हजार कत्ल जो पिछले 2 साल में हो गए, इसके जिम्मेदार अरबाब इख्तियार हैं या सिर्फ सियासतदान हैं? सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी तो उनकी होती है जो हुकूमत जो चला रहे हों, जिनकी जिम्मेदारी हो, उनकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उनकी होती है। उसके बाद बाकी सियासतदानों की भी होती है, लेकिन असल जिम्मेदार तो वो होते हैं जो परवाह नहीं करते, अपने कामों में मसरूफ़ हैं। आपके ख्याल में कि मियां नवाज शरीफ को इससे कोई गरज नहीं है कि पाकिस्तान में कौन मरे कौन जिए, वो अपने काम में मसरूफ है? अब आपने देख ही लिया, अब आपके सामने है सारी चीज़ें, इसमें क्या। और मैं तो कहूँगा कि उन्हें ये तो तमाम चीज़ें छोड़ छाड़ के करना चाहिए था, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए था। अब हमारा हमसाया मुल्क हमारे ख़िलाफ़ हो रहे हैं, अफ़गानिस्तान के साथ हमारे जो तल्लुकात है वो चीज़ें ख़राब होने शुरू हो चुके हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि अगर इस तरह चलता रहा तो आप अफ़गान गवर्नमेंट को अगर कहेंगे अशरफ गनी साहब को कि वो कंट्रोल करें, तो उनके हाथ से भी बात निकल रही है, उनके हाथ से भी बात निकल जाएगी, फिर कोई भी नहीं सामने आ सकेगा। तो इसका मतलब है कि जो हमने मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया और जो फड़काना शुरू किया दहशतगर्दों को, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं ना, पर देर से कर रहे हैं हम। देर से कर रहे हैं लेकिन वो करने तो दें, अभी 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 करने दें। अभी जो हैं सूबेदार वो अपनी चुराहट जमा रहे हैं जी कि हम इजाज़त देंगे जी 4 घंटे ये करेंगे, 5 घंटे वो करेंगे, यहाँ पर जाएंगे वहाँ पर नहीं जाएंगे। तो ये अवाम क्यों बर्दाश्त कर रही है इन चीज़ों को? ये तो हम अब बस कर दिए, क्या वो अपने अपने धंधे में, अवाम तो फंसी हुई है महंगाई बेरोज़गारी में। किसी ने आज तक 6 माह हो चुके हैं, मैंने तो किसी का नहीं पढ़ा कि कोई इस तरफ भी पढ़ रहा हो कि भाई मुल्क के अंदर महंगाई है, बेरोज़गारी है और इसको दुरुस्त किया जाए। सब यहाँ पनामा केस आ रहा है, यहाँ और कोई और है, बस इसी चक्कर में हम पड़े रहे। अच्छा, पनामा का मुझे बताएं कि आज सुबह पनामा की हेयरिंग हुई और साथ ही चारसदा कचहरी में धमाके हुए, वहाँ बहुत शहीद भी हो गए, लोग ज़ख्मी हो गए, अफरा तफरी का माहौल था। लेकिन हुकूमत के जो लोग थे, दानियाल अजीज़ और ये तलाल चौधरी, ये टेलीविज़न पर आके सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ाई कर रहे थे। ये दहशत गर्दों के ऊपर एक लफ्ज़ नहीं बोला इन्होंने। ये क्या साइंस है? ये जनाब ये एक सोची समझी सूबे के तहत हो रहा था, वो अभी भी हो रहा है। ये चाहते हैं कि किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज़ हैं उनका और दानियाल अजीज़ का मुकाबला शुरू हो जाए और इनका ध्यान जो है ना वो हट के दूसरी तरफ लग जाए, और ये सारा जो टर्न करना चाहते हैं सारे मामला को दूसरी तरफ, हमारा उनके साथ हमारा वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नोटिस जारी करें, हम उसका जवाब दें, तो ये पीछे खटाई में पड़ जाए। लेकिन इनको मालूम होना चाहिए कि जजेज ने इनकी जो साजिश है उसको भी जज किया हुआ है, वो भी समझ गए हैं कि ये एक बड़े हौसले के साथ वो इसको चीज़ों को ले रहे हैं।
तो आपका ख्याल है कि हुकूमत अपने मनपसंद लोगों के तहत जानबूझकर अदालतों को बेइज्जत करवा रही है ताकि कंटेम्प्ट का नोटिस आए तो बाकी केस पीछे रह जाए और वो सामने आ जाए? बाकी पीछे रह जाए और वो कंटेम्प्ट वाले आगे आ जाए। तो ये एक सोची समझी मेरी साजिश के दलील भी तहत, अब वो जज हैं। हाँ जी। सोची समझी साजिश हुई ना? जी हाँ। अच्छा चौधरी साहब, आप तो बड़े पुराने मुस्लिम लीगी हैं और आपके पूरे घर वाले ख़ानदान वाले सारे मुस्लिम लीगी हैं और 90 की दहाई में आप बड़े अहम मनसब पे फाइज भी रहे हैं 2 दफ़ा। आप पहली बारी कब आपको शर्फ हासिल हुआ पार्क लेन के फ्लैट से मेहमान नवाजी का? मोहतरमा के टाइम मेरा जब जब अपोजिशन में थे ना, पहली गवर्नमेंट के, उस ज़माने की बात है, शुरू शुरू में जब हमारी जब मोहतरमा की गवर्नमेंट आई थी तो मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन में थे, तो उस वक्त हमारा आना जाना होता था। ये 1990 की बात कर रहे हैं? हाँ, मेरा ख्याल है, मुझे सन तो याद नहीं है, लेकिन बहरहाल काफ़ी देर पहले हम जाते थे। यानी ये कोई 2006 की बात तो नहीं है ना? 1990 1992 की बात कर रहे हैं ना नहीं आप? नहीं नहीं, छः की बात, छः में तो हमारा अच्छा, मियाँ साहब ने आपको दिखाए फ्लैट के हमने नए लिए हैं, अच्छे हैं, ज़रा आके देखें कैसे हैं, पेंट हाउस व्यू है इसका, फर्नीचर कैसा है? जी हाँ, हम अंदर गए हैं, सारा उन्होंने दिखाया भी था। और उस वक्त मेरा ख्याल है गालबन 2 फ्लैट एक ही फ्लोर के ऊपर थे, और मियाँ साहब ने बताया था कि हम ये इस साथ वाला भी फ्लैट ले रहे हैं। और उसकी उन्होंने दीवारें गिरा के उसको एक उसी फ्लैट फ्लोर में के ऊपर। कन्वर्ट कर दिया था। जी हाँ, जी हाँ, सारे को फिर बंद कर दिया। तो चौधरी साहब, इतनी कौम से इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ? ये तो वही बता सकते हैं। नहीं, आदतन बोल रहे हैं कि मजबूरी के तौर पे बोल रहे हैं इस वक्त? मजबूरी किस चीज़ की है? मजबूरी तो कोई नहीं है। सो सच आप सच ही होता है, जब सच बोलना शुरू कर दो तो फिर सच चलता ही जाता है। झूठ बोलना शुरू करो तो एक झूठ बोलोगे 10 और झूठ बोलने पड़ेंगे। तो अच्छा, अदालत के अंदर झूठ बोला उनके वकील ने, और इस हिसाब से पार्लियामेंट के फ्लोर पे उन्होंने झूठ बोला, कौम से खिताब में झूठ बोला, तो 62 और 63 कब लागू होगी चौधरी साहब? बस ऐसे की जरूरत ही नहीं है, अब सारी हर चीज़ तो सामने आ चुकी है। आपके ख्याल में ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई? मनी लॉन्ड्रिंग उन्होंने एडमिट किया है, फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद अपने दस्तखतों में हाथ से लिखा हुआ था, मेरे पास भी मौजूद है वो तो। इसहाक डार साहब की, वो तो कहते हैं जी मेरे पर बड़ा जोर डाला था तो मैंने वो लिखा, मैं पता नहीं गोली मार देते। नहीं, तो इसहाक पहले डार की की, बात है। इसहाक डार की जो स्टेटमेंट है उसमें तो बैंक अकाउंट्स भी लिखे हैं, चेक नंबर भी लिखे हैं, बंदों के नाम भी लिखे हैं। वो बंदा जिसके नाम पे झूठे अकाउंट बने, उसका बेटा तड़प रहा है कि मुझे अदालत में ले जाओ एविडेंस के तौर पे, उसको कोई लेके नहीं आ रहा, तो ये कैसे चलेगा मामला? देखिए जी, गलत वो बेटा तो कह रहा है कि मुझे अदालत में ले आए, लेकिन अदालत के पास और ऑलरेडी बेतहाशा सबूत चीज़ें मौजूद हैं, उनको ज़्यादा सफाई की ज़रूरत तो नहीं है। तो ये ना हो कि एक कमीशन बन जाए और हम उसके पीछे लग जाए। 19 कमीशन पहले बन चुके हैं इस मुल्क में, उनका तो कुछ हुआ नहीं, इससे क्या हो निकल आना फिर? फैसला तो अब अदालत ने करना है अब, लेकिन अदालत तो इंशाअल्लाह ताला इंसाफ को सामने रखते हुए और जो उन्हें फ़र्ज़ अल्लाह ताला ने सौंपा है उसको सामने रखते हुए वो फैसला करेंगे, जो भी करेंगे। चौधरी साहब, सेवन शरीफ के वाक़े का मतलब मुझे बताएं कि जब आपको पता चला कि इतनी ज़्यादा तादाद में वहाँ पे शहादतें हो गई हैं, तो क्या आपने, क्योंकि आपके ताल्लुकात हैं जनाब आसिफ जरदारी साहब से और उनके दोस्तों से, तो क्या आपने किसी को फ़ोन करके कोशिश की कि भाई मेडिकल एड जल्दी पहुँचे? वहाँ तो गवर्नमेंट ही कोलैप्स कर गई थी, सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल ही। नहीं, वो तो अपने तौर पे कर रहे थे, मैं कोई मेरी कहने पे तो नहीं कुछ करना था। बहरहाल बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उसमें कोई शक नहीं है कि सारे सारे पाकिस्तान के तमाम जो हमारे लोग हैं वो उनको दिली तौर पे दुख हुआ कि इस तरह का वाक़या पेश आया। 100 से ज़्यादा आदमी शहीद हो गए। अब मुझे ये बताएं कि पैनमा का फैसला तो परसों आ जाएगा,
दहशतगर्दी का फैसला कब आएगा नेशनल एक्शन प्लान बनाने के लिए? दहशतगर्दी का फैसला तो वो उस वक्त आ जाएगा जब आप अपनी सियासी मसलतों, अपनी मजबूरियाँ, अपनी मसलतों के को हट के ये फैसला करेंगे और सारे कौम मिलकर फैसला करेगी। ये नहीं कि आप एक दूसरे को गाली गलौज करने से काम नहीं चलेगा। ये सब मिल बैठ के करना पड़ेगा, क्योंकि हालात इस तरह ख़राब हो रहे हैं। ये इतने इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था कि सारे ही हमारे इर्द गिर्द के ममालिक जो हैं हमारे ख़िलाफ़ हो जाए। पहले से इंडिया के ख़िलाफ़ है, बस इंडिया के ऊपर पड़ते थे। अब देख लें, अफ़गानिस्तान हुआ, ईरान हुआ, बाकी देखें जो जो भी हमारे सरहदों के साथ लगते हैं उनके साथ हमारे तो लगा ठीक ही नहीं है। चौधरी साहब, क्या आपकी गवाही के मुताबिक तो केस हो गया, वो तो हमें समझ आ गई कि फैसला क्या आना है। क्योंकि अगर 90 में आप उन फ्लैटों में गए और मियाँ साहब ने आपको दिखाया कि ये उनके फ्लैट है और वो तीसरा भी खरीद रहे हैं वहाँ पे और उसकी दीवार गिरा के वो एक फ्लैट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 2006 में ख़रीदने वाली बात तो सारी की सारी झूठ है। और ये बीबीसी पे भी आ गई, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्रीज पे भी आ गई, उनको तो चैलेंज नहीं किया। वेरी क्विकली अगर मियाँ नवाज शरीफ डिसक्वालीफाई होते हैं तो आपके ख्याल में मुस्लिम लीग के पास कौन सा मौजू कैंडिडेट है नवाज लीग के पास जो उनकी जगह असेंबली में ले सकता है? देखिए जी, जब अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं ये या कमीशन करता है जो भी करता है, लेकिन उसके बाद तो फिर फील्ड होगी, मैंने तो सुना है कि नॉमिनेशन गौस तो अली नहीं शाह होगी साहब किसी का की। नाम आ रहा है। हाँ जी, मैंने तो गौस अली शाह साहब का नाम गौसली सुना शाह है कि वो साहब कंसिडर हो रहा है। नहीं, वो तो मेंबर नहीं है। वो उनको बनवाना चाह रहे हैं। बनने बनाने में तो वक्त लगता है ना, ऐसे नहीं बनता। तो जो मेंबर हैं अच्छी बात उनमें है। से कौन कौन आ सकता है? उनके उनमें से कोई जिसको वो कहेंगे ये नॉमिनेट कर सकते हैं, आने की बात ना करें आप। यानी आपका मतलब है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में खप पड़ जाएगी? जाहिर है। चॉइस साहब, अगर अब फर्ज करें मुस्लिम लीग नून के लोग आपकी पार्टी में आना चाहते हैं तो क्या कानूनी या आईनी तौर पे वो मुमकिन है? नहीं, किस किस लिए आना चाहते हैं? अगर फ्लोर क्रॉस करना चाहते हैं? नहीं, क्यों करेंगे फ्लोर क्रॉस? वहीं पर रह के अपना काम करें। अच्छा, आपका मतलब है कि अपनी पार्टी से आपने हरवा देना उनको? नहीं नहीं, फ्लोर क्रॉसिंग की जरूरत क्या है उनको? क्यों इस चक्कर में पड़ते हैं कि डिस्क्वालीफाई हुए? वोट देने में तो किसी को रुकावट नहीं है। तो वो वोट तो तो अपने आइन में लिखा हुआ है। वो अपना फाइनेंस बिल और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अलावा बाकी तो सारा चल सकता है। तो आप पर उम्मीद हैं कि अगर कल को दोबारा वोटिंग होती है इसी नेशनल असेंबली में तो नून लीग के अंदर भूचाल आ सकता है? भूचाल अगर नहीं, जल्जला आएगा फिर। जलजला आएगा। चौधरी शुजात हुसैन, सदर मुस्लिम लीग, मेरे साथ हैं एक ब्रेक के बाद। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। चौधरी शुजात हुसैन मेरे साथ ही हैं। चौधरी साहब, बात यह है कि जमातुल अहरार जिसने एक्सेप्ट किया कि उन्होंने धमाके किए पाकिस्तान के अंदर और इतने लोग कीमती जानें ज़ाया हुई, शहीद हुए लोग, उनकी वेबसाइट का आईपी एड्रेस मालूम कर लिया गया है और वो भारत के अंदर से ऑपरेट हो रहा है। उसके बावजूद वजारत खारजा या मियाँ नवाज शरीफ जो हैं भारत के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ कहने को तैयार नहीं है। क्या ये आइन के मुताबिक पाकिस्तान की जो सालमियत है उसके लिए ख़तरा नहीं बन चुके? अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ? अब वो बिल्कुल ही लेट गए हैं तो फिर और क्या किया, क्या इजाज़त है? अब ये कौम को सोचना पड़ेगा इस सिलसिले में। अब लोगों को तो पता चल गया कि जो हकीकत है। कुलभूषण यादव ले लें, उसके ऊपर पर्चा तक नहीं कटा अभी तक। इतना बड़ा दहशतगर्द जी हाँ। जासूस पकड़ा गया, वो कौन काटेगा? बहरहाल इंशाल्लाह ठीक होगा जो भी होगा। इसके बाद अब आगे देखिए होता क्या है। क्या होता है बताएं मुझे, आगे क्या होने वाला इतनी है भी आपके? इतनी भी मायूसी वाली बात नहीं है कोई। ये सारा कुछ इनके हाथ में नहीं होता। अल्लाह ताला भी बैठा हुआ है और वो भी देख रहा है कि जो चीज़ें चल रही हैं जिस तरीके से चल रही हैं।
चौधरी साहब मुझे एक बात बताएं कि जब एपीएस का वाकया हुआ, नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर फैसला बड़ी मुश्किल से हुआ, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। अब आर्मी के इसरार पे पंजाब में रेंजर्स को इख्तियारात देने का फैसला हुआ, लेकिन उसको डिले किया जा रहा है। कहा जा रहा है अभी सोचेंगे किस जगह से करना है, क्या करना है। तो ये फिर मज़ीद एक वो तब तक 2 महीने पूरे हो जाएंगे जितनी देर का वो ऑर्डिनेंस है जो एपेक्स कमेटी ने उनकी किया हुआ है। तो ये तो अजीब किस्म का मजाक है ना आप सियासत के अंदर। मजाक मजाक की आप बात कर रहे हैं, इसमें ये तो मजाक से भी बढ़कर कोई लफ्ज़ आप इस्तेमाल करें तो वो किया जा रहा है और सारे लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। अब ये पंजाब का अलहदा कर दिया, बाकी को अलहदा कर दिया, ये तो पाकिस्तान की बात है। पाकिस्तान को सामने रख के बात हमने करनी है, जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। ये सूबेदार अपनी सूबेदारी के लिए कह रहे हैं जी कि हमने इतने इख्तियारात देने हैं, इनके पास 4 बंदूकें होनी चाहिए, 5 बंदूकें होनी चाहिए, वो कंसेंसस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कल को ये कहेंगे जी कि इसके ऊपर भी कंसेंसस पैदा की जाए कि फ़ौज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो पूछना शुरू कर देंगे लीडरों से। ये तो कुछ तरीकारी ठीक नहीं है। आज अदालत में एक फाजिल जज ने सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स ये दिए जब चेयरमैन नैब वहाँ पे थे कि अगर इदारे अपना काम कर रहे होते तो ये केस अदालत तक पहुँचता ही ना। तो इसका मतलब है अब तो अदालतों ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है कि पाकिस्तान के इदारे मफलूज होकर नौकर होकर रह गए हैं। तो कैसे चलेगा ये मुल्क? आप मुझे कह रहे हैं पुरुमीद रहें। वो मैं और किसी से कह रहा हूँ, लेकिन इदारों का जहाँ तक है ना, इदारे हो नहीं गए, इदारों को कर दिया गया है। हुक्मरान जो होते हैं वही इदारों को नीचे ऊपर करते रहते हैं और इदारों के जो सरबराह बनाए जाते हैं वो भी अपनी ज़ाती मजबूरियों की वजह से रॉ में बैठ जाते हैं, कहीं नहीं भी बैठते। अदालत ने आज इस्तफसार किया तो चेयरमैन नैब ढिटाई से अड़े रहे। उन्होंने कहा जी हुदैबिया को हम नहीं खोलते दोबारा, हम कायम हैं उसके ऊपर। अब इसका क्या इलाज है? इसका इलाज सुप्रीम कोर्ट के पास तो है। वो क्या है? वो उनको पता है और उन्होंने अगर इसका होता रहा तो करके भी दिखा देंगे। उन्होंने भी आखिर हलफ लिया हुआ है और किसी को जान देनी है। लोगों के साथ इसी जातियाँ हो रही हैं, जुल्म हो रहा है, उसका भी कोई हिसाब लेना कि नहीं लेना किसी ने। चौधरी साहब मुझे आप कह रहे हैं ना पुरुमीद रहें, बात ये मैं देखता हूँ मेमो गेट होता है कुछ नहीं होता, डॉन लीक्स होती है कुछ नहीं होता, ऐसे जितने फैसले होते हैं उनका कुछ अमल दरामद नहीं होता। असगर खान केस का फैसला आ गया, उस फैसले पे अमल दरामद नहीं हो रहा। मैं किस बात पे पुरुमीद हो जाऊँ? बहरहाल बेहतर वक्त आएगा इंशाल्लाह। कितनी और लाशें गिर जाएंगी तब तक? इसका जुल्म कितनी देर तक चल सकता है? आपके ख्याल में मियां नवाज शरीफ को परवाह है? वो तो दौरे पर दौरे कर रहे हैं। वो तो पीआईए जो एक दिवालिया हो चुकी है एयरलाइन, उसका जहाज लेके अपना वो बैठ गए टर्की जाके। 4 दिन के लिए 3 दिन के लिए वो खड़ा रहेगा जहाज, 50-60 करोड़ का टीका लग जाएगा पीआईए को। और उनको परवाह है मियां साहब को कोई? परवाह तो मेरा ख्याल है बिल्कुल ही नहीं। अब तो मेरा ख्याल है वो, मुझे जो लगता है ना उनकी सारे मामला से, वो जैसा तड़ामा गाने ना तड़ामा छाड़ती हैं, मेरा ख्याल है वो खुद भी, मेरा ख्याल है अब पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? निकलने की कोशिश कर रहे हैं बाहर? हाँ, वो मेरा ख्याल है अगर सेफ पैसेज दे दिया जाए तो शायद निकल ही जाए। सेफ पैसेज अगर उनको दे दिया जाए तो वो निकल जाएंगे। इसका मतलब है कि आपके ख्याल में मियां नवाज शरीफ इकबाल जुर्म करेंगे कि थक हार के सेहत की बुनियाद पे निकलेंगे बाहर? सेफ पैसेज का अगर कोई ऐसा माहौल बनता है तो फिर वो फैसला करेंगे कि किस तरीके से करना है। मगर अभी तक तो ये है कि हिसाब दो। आप तो पहले एनआरओ के भी मुखालिफ थे, क्या इस एनआरओ के हक में होंगे आप? एनआरओ बनने तो दें, क्या बनता है जिसमें मुल्क का कौम का मुफाद हो, उसी वही हम भी उनके साथ चलेंगे। ये जो इतनी वेव आ गई एकदम से दहशत गर्दी की, आपको लगता है इसमें सी पैक जो है मुकम्मल हो पाएगा?
सी पैक अल्लाह करे कामयाब हो, हमारी तो ख्वाहिश है। एक शुरू में सुबह शुरू हुआ तो पाया तकमील तक पहुँचे, लेकिन इसको सबोटाज करने के लिए भी बड़े बड़े ताकतें काम कर रही हैं। तो जब सबको पता है कि ताकतें काम कर रही हैं तो हमने अपना काम नहीं करना? हम तो आगाही कर सकते हैं ना। अब हमारे अपोजिशन में हम जहाँ तो हमारे पास इख्तियारात हों तो फिर अगर ना करें तो फिर तो बात और है, लेकिन चौधरी साहब ये भी तो फैक्ट है ना कि अपोजिशन जमातें जो हैं वो भी मुत्तफिक नहीं है ना किसी एक एजेंडा पे भी, आपस में ही फूट है। ये भी बात ठीक है। अब आपस में अगर पहले आपस में इकट्ठे हो जाएं तो फिर आगे बात बढ़ भी सकती है। इससे फायदा तो गवर्नमेंट को ही हो रहा है। तो क्या आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं कि अपोजिशन की जमातें 1 पॉइंट एजेंडा पे इकट्ठी हो सके? मुझे लगता नहीं है इतनी जल्दी इकट्ठे होने में, इसलिए हमारे लोग सारी जमातों में मौजूद हैं। उनकी ज़ाती मुखालफतें हैं, कुछ और है, किसी कुछ और है। अब हर एक जमात में देख लें, हमारी एकेडमी के तैयार करदा जो लोग हैं वही इस वक्त करता दरता बने हुए हैं। कभी आपको दुख हुआ चौधरी साहब कि आपने दानियाल अजीज़ और ये दीगर अहबाब जो हैं, जो साद रफ़ीक, इन सारों को इतना आपने सपोर्ट किया और ये नाम ले लेकर जब आपको या आपकी फैमिली को बुरा कहते हैं तो दुख हुआ कभी इस बात का? साद रफ़ीक का तो मैं बताता चलूँ कि आपके वालिद ने कई साल उनका घर चलाया जब उनके वालिद की शहादत हो गई, लेकिन सबसे पहले गाली वो आप लोगों को ही देते हैं। ये तो उनका अपना ज़मीर है और ज़हन है। अगर गाली हमें देते हैं इसमें क्या और कह सकता हूँ। हमने तो गाली का जवाब गाली से नहीं दिया। दुख हुआ कि जिसको आप पालते रहे चलाते रहे वो आज खड़ा होकर इस तरह की गुफ्तगू करे? ज़ाहिर है दुख तो होता है। चौधरी ज़हूर लाई की तो एक बड़ी क्वालिटी थी चौधरी साहब, वो सारों को साथ मिला लेते थे। उन्होंने तो भुट्टो जैसे बड़े लीडर के ख़िलाफ़ ऑपोजिशन की और चंद लोगों से ऑपोजिशन की। आज आप सारी ऑपोजिशन पार्टियों को क्यों इकट्ठा करने से कासिर है? वो माहौल नहीं रहा, उनमें वो मॉरल वैल्यूज़ नहीं हैं अब लीडरान में, लोगों में, और किसी का रख रखाव नहीं है, किसी का बहरहाल बहुत ही माहौल जो है ना वो नहीं रहा जो किसी वक्त हुआ करता था। चौधरी शुजात हुसैन सारी असलम मूवमेंट्स देखी हैं। मेरे साथ ही हैं। एक ब्रेक के बाद, टेक अ ब्रेक। चौधरी साहब, दहशत गर्दी की एक नई लहर ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लिया हुआ है। मुझे ये बताएं, आपके ख्याल में हुकूमत और रियासत जो है वो किस जगह फेल हुए हैं कि ये दहशत गर्दी पे काबू नहीं पा सके? वो पॉइंट क्या है जिसमें फेल हुए हैं? वो पॉइंट नीयत भी एक पॉइंट है। नीयत जो है ना, अगर वो ठीक हो तो ये कोई हर चीज़ ठीक हो जाती है। नीयत नहीं ठीक, इनकी मजबूरी हैं, बदल रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि बाकी सॉरी, हमारे साथ तो प्रॉब्लम है कि दहशतगर्दी हमारे मुल्क में होती है, लोग हमारे मरते हैं, लोग हमारे अपना जो है वो उनके बेचारों के बम ब्लास्ट का शिकार होते हैं, फैमिलियां रुल जाती हैं और बाहर की दुनिया हमें ही दहशतगर्द तस्वर करती है। हुकूमत तो हमारा जो है वो अपना नैरेटिव देने पे भी नाकाम हो गई है। उसकी क्या वजह? उसकी वजह आपके सामने है। अब कामियों जैसी नाकामी है। कोई ना, जिस मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर ही ना हो तो उसका अल्लाह हाफ़िज़ है, बाहर जाना से दरकिनार रहा। ये जो बाहर जो जाते हैं वो भी जाके कुछ जी फरमाएं। सॉरी, मैंने जाना से सैर करके वापस आ जाना तो कोई बात ही नहीं होती। सीरियस नहीं है जी, कोई बदनीयत है सारे। नीयत ठीक होगी तो काम चलेगा, नीयत नहीं ठीक होगी तो नहीं चलेगा। कमर बाजवा साहब की नीयत आपको ठीक लग रही है जो उन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया एकदम से खुद से ही? नहीं, वो तो वक्त की जरूरत के तहत उन्हें
करना ही था। वो ये जो पहले चल रही थी एक सलाह के लिए जो काम को कर रहे थे, पहले जो चल रहा था उसी को ही आगे बढ़ा रहे हैं वो। तो सही हो रहा है, यानी आर्मी अपना रोल सही प्ले कर रही है, कोशिश कर रही है, लेकिन रोड़े अटकाए जा रहे हैं उनके कामों में, रोने लगाए जा रहे हैं। तो अब कौम को किसी ने तो बताना होगा ना कि फ़ौज पाकिस्तान को काम नहीं करने दिया जा रहा, दहशत गर्दों से निपटने नहीं दिया जा रहा, वो कौन कौन जिम्मेदार लोग हैं? बिल्कुल। आज आप बता दें। नहीं, नाम तो किसी का क्या लेना, सारी दुनिया को पता है जी। जो लोग इस वक्त साहब इक़्तिदार हैं, इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, वो अपनी नीतियाँ ठीक कर लें, अपने ज़ाती मफादात से बारातर होकर सोचें, वरना ये हालात इस तरह बिगड़ते जाएंगे और फिर किसी के कहने के, किसी के करने पे भी काम नहीं ठीक होगा। अगर कुछ चाहेगा भी तो ठीक करना फिर भी नहीं ठीक होगा। जैसे कि मैंने अभी पीछे मिसाल दी है अफ़गानिस्तान की, तो आप देख लीजिए, अगर इस तरह के हालात चलते रहे और 2 महीने और चलते रहे तो उसके बाद प्रेसिडेंट अशरफ गनी साहब आके बेशक खड़े होकर तकरीरें करें, खड़े होकर कहें कि जी हम चाहते हैं कि जैसे ये चीज़ ख़त्म हो, तो उनका भी कोई आदमी नहीं मानेगा। उनके हाथ से बात निकलती जा रही है। चौधरी साहब, अशरफ गनी को क्या कहना है जब यहाँ पे अचक सही और फजल रहमान साहब हैं, उन दोनों को तो हम समझा नहीं सक रहे। समझाता है ही कोई नहीं, यानी हुकूमत कोई सीरियस कोशिश ही नहीं कर रही उनको समझाने की। नहीं, कोई बात है समझ ना आए। आपको याद है कि अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन जब इफ्तिखार चौधरी साहब सड़क पे थे तो प्रेसिडेंट मुशर्रफ के नीचे से जो उनकी मॉरल अथॉरिटी थी वो निकल गई थी, और तमाम पावर होने के बावजूद उनसे ऐसे फैसले हो गए कि जिन्होंने उनका डाउनफॉल क्रिएट कर दिया। आप समझ रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ उसी नहज पे आ गए हैं कि मुशर्रफ की तरह के सब कुछ होते हुए उनके फैसले जो हैं और उनके बयानात जो झूठ पे मबनी हैं, उनकी वजह से उनकी मॉरल अथॉरिटी अब ख़त्म होती जा रही है। होती जा नहीं रही, हो गई है। होती जाने फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना आप जी। ये तो हो गई है ऑलरेडी। तो आप मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर वैसे आप समझ रहे हैं कि वो सेफ पैसेज मांगेंगे अभी बाहर निकलने के लिए? हाँ, तो कुछ अभी कैसा था, आपको लगता क्या है? ज़ाहिर तो उनका दिल तो है, ये मैं जानता हूँ, दिल से हो जाते हैं, मजबूरी हैं आगे पीछे। जो मैं 12 साल हम इकट्ठे रहे हैं, जो मैं उनकी अक्स किया वो ये है, मेरा ख्याल है कि वो खुद तो चाहते हैं। आपके ख्याल में मरियम सफदर मियाँ नवाज शरीफ की जगह पार्टी और हुकूमत चला सकती हैं? नहीं, अभी मुश्किल है। इस तरह तो नहीं होता, कोई बादशाह तो नहीं है कि एक छोड़े और दूसरा आ जाए, ऐसी भी बात नहीं। चौधरी शुजात हुसैन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और चौधरी शुजात सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, आज हमें ज्वाइन किया। बड़े एक्सप्लोसिव किस्म के जवाबात इन्होंने दिए और बड़ा खुल कर और अपने दिल की इन्होंने बातें की। मुझे तो अब सिर्फ ये है कि इनकी बात से एक ही उम्मीद हुई है कि आने वाले दिन बेहतर हो सकते हैं, और मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी जो है वो इस उम्मीद के ऊपर अब जिंदा है कि आने वाले दिन इंशाल्लाह बेहतर होंगे। और काश हमारे ऊपर ऐसे हुक्मरान हों जिनकी नीयतें भी ठीक हों, दिल भी ठीक हों और उनके अमल भी ठीक हों, और हर वक्त वो पैसा कमाने के, लूटने के, झूठ बोलने के, मनी लॉन्ड्रिंग के, इंडिया में कारोबार के, इन चक्रों से ज़रा बाहर ही निकल आए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।